उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारका जाने की तैयारी करते हैं। इतने में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के समीप गए और प्रार्थना करने लगे, भगवान एक मेरी इच्छा है। हमारे पितामह भीष्म सरसैया के ऊपर कुरुक्षेत्र में पड़े हुए हैं। अब मैंने बहुत कुछ जो कर्म किए हैं और इस महाभारत के युद्ध में जो अनर्थ हुआ उसकी बड़ी गलानी है, क्योंकि बड़ा पाप हुआ है मेरे से। अस्त्रीणाम मदहत बंधुनाम द्रोहो योषा विहोत्थित कर्मभिर्गृह्य में दीयई नारहम कल्पो व्यपोहितुम। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे भगवान कृष्ण से, महाराज महाभारत के युद्ध में कितने स्त्रियों के पति मारे गए, कितने भाई बंधु मारे गए, मेरे से बड़ा अपराध हुआ है। अब उन अपराधों को प्रायश्चित के लिए अगर यज्ञ यागादि का कर्म करता हूं, वहां भी हिंसा आदि होनी ही होनी है। धन संचय में हिंसा, कर्म में हिंसा होगी। महाराज कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता है। मेरी इच्छा है पितामह भीष्म के पास चले, उनसे उपदेश प्राप्त किया जाए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाते जाते रुक गए। युधिष्ठिर के साथ में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में गए, जहां पितामह भीष्म सरसैया के ऊपर लेटे हुए हैं। जब वहां पहुंचे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के युधिष्ठिर आदि के साथ चले। दृष्ट्वा निपतितम भूमौ दिवाश्च्युतम इवांबरम प्रणेमो पांडवा भीष्मम सानुगा सह चक्रिना। जब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और वहां जाकर के देखा तो पितामह भीष्म ऐसे सरसैया पर लेटे हुए हैं जैसे को लगता है ओहो कोई देवता स्वर्ग से उतर करके यहां पर लेटे हुए हो, नीचे आकर के लेट गए हो, देवताओं की भांति दिव्य मूर्ति सरसैया के ऊपर लेटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ में गए, वहां जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। उधर भीष्म महाराज की दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ते ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अभिवादन किया। सरसैया पर लेटे हुए थे, खड़े होकर के प्रणाम संभव नहीं था, मानसिक प्रणाम था। याद रखो, इसका मतलब यह है कि मानसिक प्रणाम कहां करना चाहिए? जहां प्रणाम की स्थिति न हो। बाह्य विधि से प्रणाम होना चाहिए, मगर मानसिक स्थिति का प्रयोग वहां करना पड़ता जहां परिस्थिति साथ न दे। भागवत समापन अभी आरती होगी, सबके सब चाहे कि एक साथ यहां आकर के माथा टेकें तो संभव नहीं होगा महाराज। किसी का माथा टिकरा ही रह जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में दूर से भी प्रणाम किया जा सकता, संभव है, परिस्थिति के अनुसार होता। पितामह भीष्म ने प्रणाम किया, मन ही मन स्वागत किया। उसके बाद पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को देखने लगे, स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते महाराज पितामह भीष्म की आंखों में पानी भर आया। फिर प्रयोजन पूछा। युधिष्ठिर महाराज आने का प्रयोजन बताने लगे, महाराज हम आपसे धर्मोपदेश प्राप्त करना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज की प्रार्थना करने पर पितामह भीष्म ने बड़ा उपदेश दिया, बड़ा सुंदर। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः अस्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। कहीं विस्तार में, कहीं संक्षेप में, लेकिन दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सारे धर्मों का उपदेश करने लगे। अन्यत्र एक प्रसंग आता है, यहां नहीं है, भागवत में संबंध जुड़ा हुआ है। जब धर्मोपदेश कर रहे थे तो द्रौपदी भी खड़ी खड़ी श्रवण कर रही थी। द्रौपदी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। पितामह भीष्म से प्रार्थना करते हुए बोलती, भगवान ये धर्म की जो बड़ी बड़ी बातें आप बोल रहे हैं, ये धर्म की बातें जानने और दूसरों को सुनाने के लिए ही होती है ना, या करने की भी होती है?
पितामह कहते हैं बेटी करने की होती है, धर्म जान ली बातें दूसरों को सुनाते रहे उसमें लाभ क्या है। कहे सुने साखी, संत कबीर का एक दोहा आता है, कही सुनी साखी घनी 8 प्रहर दिन रात, बिने जो मोकलो करे पर नफो न लागे हाथ। क्या मतलब है? धर्म तो जीवन में पालन करने की चीज, धारण करना चाहिए। द्रौपदी कहते भगवान बुरा मत मानिए, लेकिन यदि पालन करने की चीज है तो आपने किया। जिस समय भरी सभा में मेरी इज्जत लूटी जा रही थी, मैं बिलख रही थी, ये आपके अनुयायी भी वहीं थे, आप सब वहां विराजमान थे। चलो इनको तो धर्म का ज्ञान नहीं था, लेकिन आप तो जानते, वो जो मेरी इज्जत निवस्त्र किया जा रहा था, क्या वो धर्म था? पितामह भीष्म कहते धर्म नहीं, वो तो सरासर अधर्म था, अन्याय था। भगवान जब अन्याय था, अधर्म था, तो आपने उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? आप तो धर्मवेत्ता थे ना। पितामह भीष्म कहने लगे द्रौपदी तुम ठीक कहती हो, लेकिन उस समय जो मैंने अन्न खाया था वो दुर्योधन का अन्न था, दुष्ट व्यक्ति का। अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी द्रौपदी, और उस अन्याय का प्रतिकार करने में सक्षम न हो पाई, जानते हुए भी कि यह अधर्म है, लेकिन अधर्म का प्रतिकार नहीं कर पाई क्योंकि बुद्धि दूषित हो गई थी। अन्न खराब था, दूषित अन्न था। यह तो अर्जुन के बाणों से जब वो दूषित रक्त निकल गया शरीर के अंदर से, तब वो धर्म बुद्धि फिर आई है। मेरे सज्जनों, पितामह भीष्म जैसे तपस्वी का यह हाल, बाल ब्रह्मचारी की यह स्थिति, भीष्म प्रतिज्ञ की यह स्थिति, परम पितृ भक्त की यह स्थिति, तो फिर आप और हम कौन से बाघ की चिड़िया हैं, समझ में नहीं आता है। आहार का कितना बड़ा असर पड़ता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जब तक आहारण शुद्ध नहीं होगा, चित्त की शुद्धि हो ही नहीं सकती है। दूषित खराब अन्न, खराब आहार तपस्वियों की भी बुद्धि को बिगाड़ देता है। प्रासंगिक बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। आजकल लोग संतों पर अंगुलियां उठाते हैं, बहुत अंगुलियां उठते हैं। सच्ची बात भी घटनाएं होती है, आए दिन पेपरों में क्या क्या निकलता है। सारा दोष किसको देते हैं? उन बाबाओं को। साधु वेश में ऐसे ऐसे करते, वो करते, ऐसा करते हैं। कई लोग व्यंग्य कसते हैं महात्माओं को देख करके, देखो फलाना जा रहा है। उसमें कहीं गृहस्थों की तो भूमिका नहीं है ना। साधु अन्न किसका खा रहा है? साधु कौन से वातावरण में रह रहा है? और जो अन्न संत को आप खिला रहे हैं, वो कौन सी कमाई का अन्न है, किस परिश्रम का अन्न है, किस भाव का अन्न खिला रहे हैं? जब पितामह भीष्म की स्थिति बिगड़ सकती है, तो कोई साधारण महात्मा की स्थिति बिगड़ जाए कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए कहने का अर्थ है कि दोनों पक्ष को सावधान रहना चाहिए। किसी संत को भोजन कराओ, सादा से सादा भोजन होना चाहिए, श्रद्धा युक्त भोजन होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, जहां तक हो सके अपनी खरी मेहनत का भोजन होना चाहिए। उस शुद्ध अन्न को कोई महात्मा खाएगा तो उसकी भी बुद्धि ठीक होगी, और फिर भी यदि गलती करता तो उसकी तपस्या में कमी, उसकी सावधानी में कमी। आप तो निर्दोष रहेंगे, इसलिए सावधानी की आवश्यकता। पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। धर्मोपदेश प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि प्रणाम करने के जाने लगे, तो भीष्म जी महाराज प्रार्थना करते, महाराज अब आपको नहीं जाने दूंगा, जब तक मेरा समय ना आ जाए नहीं जाने दूंगा। मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा हूं, उत्तरायण आते ही मैं अपने
शरीर का परित्याग कर दूंगा, इच्छा मृत्यु है उसका त्याग कर दूंगा। इसलिए महाराज आप तब तक यहीं विराजें जब तक उत्तरायण का समय ना आ जाए। पितामह भीष्म की प्रार्थना सुनकर के भगवान श्री कृष्ण पांडव रुक गए। नजदीक उत्तरायण का समय आ रहा था। जब उत्तरायण का समय आया, उधर भगवान श्री कृष्ण को देख देख करके पितामह भीष्म भीतर ही भीतर प्रार्थना करने, नाथ जब मेरा प्राण निकलने लगे तो मुझे आपकी याद आनी चाहिए, आपकी स्मृति आनी चाहिए, और कुछ मुझे याद ना आवे प्रभु, मेरी जिह्वा पर प्रभु आपका नाम आना चाहिए। आइए सभी मिलकर के, अंतिम समय तो सबका आने वाला है, चंद्रमोहन जी के शब्दों में भगवान से प्रार्थना करते कि जब अंतिम समय आए भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर। जपते जपते इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले, तेरा नाम जपते जपते, हरे राम जपते जपते, इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले, तेरा नाम जपते जपते, हरे राम जपते जपते। दर्शन की आस मेरी नयनों से नीर बहता, दर्शन की आस मेरी नयनों से नीर बहता, हृदय का तार टूटे, हृदय का तार टूटे, तेरा नाम जपते जपते, हरे राम जपते जपते, इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले, तेरा नाम जपते जपते, हरे राम जपते जपते। श्वासों का क्या ठिकाना, उड़ जाए पंछी पल में, श्वासों का क्या ठिकाना, उड़ जाए पंछी पल में, हो बसेरा तेरे दर पे, हो बसेरा तेरे दर पे, तेरा नाम जपते जपते, हरे राम जपते जपते, इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले, तेरा नाम जपते जपते, हरे राम जपते जपते। सुख दुख की छूट चिंता मिट जाए मोह माया, सुख दुख की छूट
भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत्। पितामह भीष्म भगवान से प्रार्थना किया, उत्तरायण का समय आ गया, जाने की तैयारी तो करनी ही पड़ती है, सबको करनी पड़ती है। कोई बिना तैयारी के भी चले जाते, बेचारे को पता ही नहीं चलता कि समय आ रहा है। उस समय तैयारी नहीं होगी, अभ्यास तो पहले किया जाता, वही काम देता है। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्त श्वास उपारमत्। जब उत्तरायण का समय आया तो पूर्व का अभ्यास काम देता है। पितामह भीष्म ने अपना मन, अपनी वाणी, अपनी दृष्टि सब के सब भगवान श्री कृष्ण में लगा दिए। प्रभु का चिंतन, ये तो प्रवचन जब होंगे तब विस्तार से बताएंगे, या तो संक्षेप में बताता हूं कि जब आदमी जाने लगता कोमा में, वो जीवन भर का अभ्यास उसके सामने आता है। उस समय बेहोश होता, तब लोग कहते हैं कोमा में है, भीतर होश में होता है। जीवन भर का अभ्यास उसके सामने आएगा, जैसा संस्कार अर्जित किया वही सामने आएगा। पितामह भीष्म ने अपनी वाणी, मन और दृष्टि को स्थिर किया, भगवान श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में भीतर देखने लगे। भीतर ही प्रभु का चिंतन किया। इंद्रियां गोलक छोड़ चुकी है, बाहर कहां दर्शन होंगे। जीवन भर जिसका अभ्यास किया, अब उसका भीतर दर्शन करते, चिंतन करते करते ही अंतश्वासोपारमत्, श्वास समाप्त हो गया, अंतिम स्थिति आ गई। जब पितामह भीष्म ने अपने शरीर का, देह का परित्याग कर दिया, प्रभु का चिंतन करते करते यम यम वापि स्मरन भावम त्यजेत्यन्ते कलेवरम तम तमय वेत्ति कौन्तेय। व्यक्ति जिसको चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है, आखिर वहीं पहुंचता है। भगवान को याद करते शरीर छोड़ो तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। संसार को याद करते करते शरीर छोड़ो तो संसार में गिर जाओगे। जिसको याद करेंगे जीव वहीं पहुंचता है। परमात्मा का चिंतन करते करते व्यष्टि समष्टि के साथ में विलीन हो गई। देह पड़ी रह गई, शरीर रह गया। भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर महाराज ने, भाइयों ने मिलकर के अंत्येष्टि क्रिया किया और अंत्येष्टि के अनंतर लौट करके हस्तिनापुर चले आए। हस्तिनापुर आने के बाद जब धृतराष्ट्र और गांधारी को पता चला तो उनको भी बड़ी वेदना हुई। डांडस से बताया, महाराज युधिष्ठिर धर्मपूर्वक शासन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण अब कहते हैं, अच्छा युधिष्ठिर जी, मैं द्वारका जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की विदाई हुई, द्वारका पधारे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए, द्वारका पहुंचने पर कल्पना कर लो, सबसे पहले किसके महल में गए होंगे? रुक्मणी जी के महल में। किसके महल में गए होंगे? भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका पधारे तो सबसे पहले प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्त स्वमातृभिः ववंदे शिरसा सप्तदेव की प्रमुखा मुदा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण माता पिता के महल में गए। भगवान के लिए भी माता पिता का कितना उच्च स्थान है। वो तो सबके परम पिता है, लेकिन लौकिक दृष्टि से जब लीला धारण, अवग्रह धारण किया, शरीर धारण किया, तो वहां माता पिता की कीमत भगवान के लिए भी हो गई। माता पिता के महल में गए और बड़े आनंद से देवकी आदि जो सातों माताएं थी, उनके चरणों में माथा रख करके, सिर रख करके प्रणाम किया। उसके बाद माता पिता को प्रसन्न करके फिर 16,108 रानियों के जो महल हैं वहां सब जगह गए। सबसे प्रथम माता पिता को महत्व दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जिस बालक की
उत्तरा के गर्भ में रक्षा की थी, उसके जन्म का समय आ गया। बड़ा सुंदर समय था। शौनक जी महाराज ने वही पूछा कि महाराज उस बालक के जन्म की कथा, उनके कर्म की कथा, उसका निधन कैसे हुआ, कैसा जीवन रहा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सूत जी महाराज कहते, शौनक जी, मातृगर्भगतो वीर स तदा भृगुनंदन ददृश पुरुषम किंचित दह्यमानवस्त्र तेजसा। जिस समय वो बालक माता के गर्भ में था और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उसको जलाने के लिए आया, उस समय एक गोल गोल चक्र उसकी रक्षा कर रहा था, उसको देखा उसने। वो बालक उस रक्षा से ही बचा है। उसके जन्म का समय आया, बड़ा सुंदर समय था, सारे ग्रह अनुकूल थे, सद्गुणों से युक्त थे। और ऐसे समय में उस बालक का जब जन्म हुआ तो जग्गे वंशधर पांडव भूये पांडुरेव ओजसा। ऐसा लगता था कि मानो वो पांडु ही पांडवों के वंश में वंशधर होकर के फिर से जन्म ले लिया है। इतना सुंदर तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उस बालक को प्रकट होते ही महाराज युधिष्ठिर को बड़ी खुशी हुई, चलो हमारा वंश तो बच गया, हमारा वंश बच गया है। पौत्र नहीं तो प्रपौत्र तो रह गया, पुत्र नहीं तो पौत्र की रक्षा, पौत्र भी नहीं तो प्रपौत्र की रक्षा, ये की भी रक्षा हो कि वंश चल जाए। बड़ी प्रसन्नता हुई। धौम्य आदि ऋषियों को, कृपाचार्य आदि को बुलाया, मंगला वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अन्नदान आदि दिया। फिर ब्राह्मणों से प्रार्थना किया, महाराज इस बालक का नामकरण संस्कार भी कर दीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, राजन ये तो बालक बड़ा होनहार है, इतने सारे गुण बताए, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट। ये बड़ा धर्मात्मा होगा, दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मणों का भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा, शरणागतों का वत्सल होगा, सहस्त्र बाहु और अर्जुन के समान बड़ा वीर बहादुर होगा, हिमाचल की तरह सबको आश्रय देने वाला होगा। कितने सारे गुण बताए। ये तो बड़ा धार्मिक होगा, रंती देव के समान उदार होगा, ययाति जैसा धार्मिक होगा। बहुत सारे सद्गुण बताया और कहा कि देखो गर्भ में जिस चक्र ने इसकी रक्षा की थी, जिस ज्योति का दर्शन इसने किया था, सारे जीवन हर व्यक्ति के अंदर उस ज्योति का दर्शन करने की चेष्टा करेगा। गर्भ में जिस परमात्मा ने रक्षा की थी, भगवान विष्णु ही तो चक्र के द्वारा रक्षा कर रहे थे, इसलिए इसी बालक का एक नाम तो होगा विष्णुरात। विष्णुना त्रात इति विष्णुरात, भगवान विष्णु ने जिसकी रक्षा की। और जो रक्षा करने वाला नारायण है, सब प्राणी प्राणी में उसको देखेगा, इसलिए लोग इसको परीक्षित के नाम से भी बोलेंगे। बड़ी सारी उसकी महिमा बताई। वो बालक चंद्रमा की कलाओं की भांति धीरे 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 बड़ा हुआ, सहज में बड़ा हुआ। उधर विदुर जी महाराज, जब महाभारत होने की प्रबल संभावना चल रही थी और विदुर जी के द्वारा समझाए जाने पर भी धृतराष्ट्र जैसा अंधा व्यक्ति समझा नहीं, बल्कि दुर्योधन ने विदुर जी की प्रताड़ना की थी। तभी विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ करके चल पड़े थे, तीर्थाटन में थे, पीछे से महाभारत का युद्ध हुआ। सब विनाश होने के अनंतर जब विदुर जी महाराज लौट करके वापस आए, जबकि महाराज युधिष्ठिर धर्मपूर्वक शासन कर रहे हैं, उन्होंने विदुर जी का बड़ा सम्मान सत्कार किया, सेवा करने लगे। उधर युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी की भी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अपने माता पिता जन्मदाता की सेवा करते, उससे भी ज्यादा। कभी ऐसा एहसास नहीं होने देते कि तुमने हमारे साथ जीवन भर अन्याय किया, अनर्थ किया है। सेवा कर रहे थे।
एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास में गए और धृतराष्ट्र को समझाने लगे, भाई साहब एक बात बताओ, कभी आपको गलानी तो नहीं होती, आपको शर्म तो नहीं आती है ना? जिनके साथ जीवन भर आपने न्याय किया है, आज उन्हीं के डाले हुए टुकड़े खा करके जी रहे हो, शर्म नहीं आती? अहो महेश जिन जंतोर जीविताशाया भवान भीमा वपवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। जिसे किसी कुत्ते को कोई रोटी डाले वो पूंछ हिलाने लग जाता है, ऐसे भीम के डाले हुए टुकड़े खाकर के जी रहे हो। क्या जीने की आशा होती है संसार में? ऐसे जीवन से लाभ क्या है? आपको शर्म नहीं आती? जिनके साथ जीवन भर आपने अन्याय किया। अग्निर्निश्रेष्टो दत्तश्च गरुदाराश्च दूषिता हरित क्षेत्रम धनम येषाम तद्दत्तिरशुभिकीयत। जिनके घर में लाक्षागृह में आग लगाई, जिनको जहर दिया, जिनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिनकी जमीन हड़प ली, धन हरण कर लिया, आज उन्हीं के डाले हुए टुकड़े खा करके और अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हो। ऐसे जीने से लाभ क्या? धृतराष्ट्र कहने लगा, भाई और सहारा भी तो क्या है? तब विदुर जी ने समझाया कि सबसे बड़े का सहारा लो, सहारा लेना है तो जीवन तो थोड़ा सा रह गया। देखा काल की गति को, मृत्यु तो नजदीक आ गई है। विदुर जी तो सब जानते थे ना महाराज, किसकी मृत्यु कब आने वाली वो भी उनको मालूम था। क्यों? ये विदुर जी तो साक्षात धर्मराज, उन्हें सब मालूम था। वो तो ऋषि के शाप के कारण मृत्यु लोक में आना पड़ा, वो तो धर्मराज थे। किसकी मृत्यु कब आ रही उन्हें मालूम था, इसलिए प्रेरणा किया, अब आपको यहां से निकल जाना चाहिए। शौनक जी पूछने लगे, महाराज वो धर्मराज विदुर बनकर के कैसे आ गए? देखो धर्मराज विदुर बनकर के आए, ये कोई बहुत बड़े राजा थे। उन राजा के राजभवन में कोई चोरी हो गई, चोर घुस गए। चोर लोग माल चुरा करके भागने लगे, इतने में जागृति हो गई। पकड़ने के लिए पीछे से राज पुलिस के घोड़े दौड़ा दिए गए। चोर भागने लगे, भागते हैं और पीछे से घोड़ों की पदचाप सुनाई पड़ती है। चोर भागते 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 जा रहे हैं, देखा कि पीछे पुलिस के घोड़े दौड़े आ रहे हैं, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। जंगल में प्रवेश कर गए, फिर भी आवाज सुनाई पड़ती है। चोरों ने समझा अब बचना बहुत मुश्किल है, कोई न कोई उपाय निकालना चाहिए। हमने सुना है कि चोर में 84 विद्या होती है। हाँ हाँ, एक बार चोरों की सभा हो रही थी और उस सभा में सभापति का चयन होना था, चोरों का सभापति। तो सभापति बनने के लिए कई चोर खड़े हो गए, हमको वोट देना, हमको वोट देना, हमको वोट देना, जैसे आजकल होता है। कई चोर खड़े हो गए। एक नया चोर जो कभी सभा में नहीं आया था, वो भी पीछे से खड़ा होकर बोलता है, मैं सभापति का उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दीजिएगा। चोरों ने पूछा कि तुम अपनी कुछ विशेषता तो बताओ, क्या विशेषता है तुम्हारी? वो कहने लगा, मेरी विशेषता यही है कि मैं इतना कुशल चोर हूं, किसी को पता न चले, ऐसी चोरी करता हूं। चोरों ने कहा कि सामने नीम का पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर देख रहे हो, एक कौवे ने घोंसला बना रखा है। हाँ, वो घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे हैं और कौवी उसके ऊपर बैठी हुई है, दिख रहा है? हाँ। क्या तुम उस कौवी के अंडे चुरा सकते हो और कौवी को पता न चले? वो कहता हां ठीक है, चुरा करके दिखा दो तो फिर तुमको सभापति चुन लेंगे। सभापति बनने की उम्मीद में वो कौवी के अंडे चुराने के लिए नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ा। इतनी सावधानी से गया, धीरे धीरे धीरे, कौवा जैसे चालाक पक्षी को भी पता न चले। घोंसले के नजदीक पहुंच गया, कौवी ऊपर बैठी हुई है, अंडों नीचे से एक एक अंडा खिसका खिसका करके जेब में डालता गया। कौवे को पता भी नहीं चला, अंडे चुरा लिए। नीचे उतर गया,
नीचे उतरते चोरों ने पूछा, तुमने अंडे चुरा लिए? हां, चुरा लिए। कहां रखे हैं? वो दिखाने के लिए जब जेब में हाथ डाला तो एक भी अंडा नहीं, सब गायब। उसकी जेब में से किसी दूसरे चोर ने निकाल लिए। वो चोर कहने लगे, माना कि तुम कुशल चोर हो, लेकिन इतने कुशल नहीं जो कि तुम्हारी जेब से भी निकाल सकता है, उतने कुशल नहीं। तो चोर में बड़ी विद्या होती है। भागते हुए चोरों ने देखा कि पीछे से पुलिस के घोड़े दौड़े आ रहे हैं। कोई संत की कुटिया दिखाई पड़ी, कुटिया के भीतर घुस गए। देखा एक संत ध्यानावस्था में बैठे हुए हैं। वो जो माल चुरा करके लाए थे सारा का सारा कुटिया के कोने में गिरा दिया। महारानी का जो नवलखा हार चुरा करके लाए, दूसरा कोना में से निकल करके भाग करके 9 2 11 माल छोड़ गए, प्राण बचाए। पीछे से पुलिस के घोड़े दौड़े हुए आए तो सीधे पद चिन्ह वहीं तक गया। पुलिस अंदर जाकर के देखती सारा माल कुटिया में पड़ा है और तपस्वी के गले में महारानी का हार। पुलिस ने समझा कि यही चोर है, ये रात को करे चोरी, दिन में तपस्वी का ढोंग बहाना करे। खींच करके बाहर निकाला। जब हरकत हुई तो आंख खुली समाज ऋषि की। पूछने लगे, क्या हुआ? मैं मेरे ध्यानावस्था में था। कौन सुनने वाला था? खींच करके राजा के सामने उपस्थित किया। राजन, ये है चोर। राजा ने देखा कि संत वेश में चोरी, और वो भी राज चोरी। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को तो सूली की सजा होनी चाहिए, सूली पर चढ़ा दिया जाए। पहले सूली की सजा होती थी, तो गए जमाने ऐसी सजाएं अब भी होने लगे तो महाराज सारा अन्याय होना बंद हो जाए। जयपुर में कभी जाओ तो देखना, वो सरगासूली आज भी ऐसी की ऐसी बनी हुई है। तपस्वी के लिए कहा राजा ने, इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। तपस्वी ने बहुत कहा कि महाराज मैं चोर नहीं हूं। राजन, कोई सुनने वाला नहीं था। वो तपस्वी थे, मांडव्य ऋषि। राजा ने ऑर्डर कर दिया और सूली पर चढ़ाया। जब सूली पर चढ़ाया तो तपस्वी ने देखा कि कोई अपनी साधना का उपयोग किया जा सकता है। जो ही सूली पर चढ़ाया, अपने शरीर को वज्र के जैसा कठोर बना दिया। सूली की नोक घुसी मगर प्राणांत नहीं कर पाई। जल्लाद चढ़ा करके आ गए। कुछ दिनों के बाद जब उतारने के लिए गए तो देखा कि शरीर और सूली की नोक एक जीव हो चुकी है, मानो लोहे को वेल्ड कर दिया हो। सूली निकलती ही नहीं है, शरीर से अलग नहीं होती, तो अणि को तोड़ करके नीचे उतारना पड़ा। तभी से ऋषि का नाम अणिमांडव्य ऋषि हो गया। नीचे उतरते शरीर को पूर्ववत चेतना में आ गए, कुछ नहीं बिगड़ पाया। चमत्कार को नमस्कार था। अब तो राजा दौड़े आए, चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। संत ने कहा, राजन आपका कोई दोष नहीं, जिस अवस्था में पकड़ा है दंड देना आपका कर्तव्य था, आप राजा हैं। होगा मेरा ही कोई पाप, उसका फल भोग लिया। संत को क्षमा करके, राजा को क्षमा करके संत फिर चल दिए अपनी कुटिया पर जाकर के। अब संकल्प किया कि समाधि से देखो मेरे पाप किस जन्म के थे। 1 2 3 4 10 जन्मों का इतिहास देखा, पूर्व जन्मों का, लेकिन किसी भी जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं था जो सूली की सजा भोगनी पड़े। तब तपस्वी के मन में आया कि पाप होगा तो जरूर, लेकिन कैसे पता चले। यमराज के पास तपोबल से गए, पूछा महाराज बताइए मेरे कोई ऐसे पाप थे जो सूली की सजा भोगनी पड़े? कहा चित्रगुप्त को पूछो, फाइल निकलवाई। देखा तो पाप निकले 100 जन्म पहले के। 100 जन्म का अर्थ मनुष्य जीवन में जो कर्म करते हैं उसी का पुण्य पाप बनता है। एक शेर रोज पशु को मार करके पेट भरता, उसको पाप नहीं लगता है, वो तो भोगियो नहीं। माने 100 बार मनुष्य बन चुका है, इसका अर्थ हुआ कि 84 लाख योनि भोग करके फिर मनुष्य बनता है। माने 100 बार 84 लाख योनियां काट चुका है, उसके पहले का पाप है। पूछा कौन सा पाप था? तुम 5 वर्ष के बालक थे
और पश्चिम दिशा से कोई टिड्डी उड़ करके आई थी। टिड्डी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं। वो टिड्डी उड़ करके आई थी, एक जीवाणु को तुमने पकड़ा और तुम बालक तो थे ही, उसके साथ में खेलने लगे और खेल खेल में बबूल की सूलें उसके शरीर में तुमने चुभाई थी। वो छटपटा रहा था, तुमको बड़ा आनंद आ रहा था सूलें चुभा चुभा करके। वो जो पाप बना है उसका फल तुम्हें इस जीवन में भोगना पड़ा। तपस्वी करने लगे, धर्मराज उस समय मेरी उम्र कितनी थी? बोले 5 वर्ष। कहा नीति धर्म यह बोलता है कि 5 वर्ष तक नहीं बल्कि 7 वर्ष तक का कोई बालक पुण्य पाप कर्म करता है तो उसका दंड या फल माता पिता को मिलना चाहिए, बालक को नहीं। बालक तो अबोध होता, वो पुण्य पाप में समझता ही नहीं है। 7 वर्ष तक के बालक से कोई पुण्य पाप हो तो उसका फल माता पिता को दिया जाता है। आपने धर्म के विरुद्ध मुझे दंड दिया। धर्मराज, अपने किए का फल तो सबको भोगना पड़ता है। आपने मुझे गलत दंड दिया है, लेकिन आपने गलत निर्णय भी तो किया, यह पाप भी तो आपने किया है। मैं शाप देता हूं कि इसी पाप के कारण आपने गलत निर्णय किया है। इस पाप के कारण आपको धर्मराज की गद्दी छोड़ करके मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। और वही ऋषि का शाप लगा धर्मराज को, विदुर बनकर के महाभारत काल में आए। अब जरा ध्यान देना, कर्म की गति कितनी विलक्षण है। गहना कर्मणो गति, कर्म गति किसी को भी नहीं छोड़ती, किसी को। और तो और भगवान को नहीं छोड़ती है, धर्मराज को नहीं छोड़ती, ऋषियों को नहीं छोड़ती है, तो फिर क्यों छटपटा रहे हो कि कर्म गति हमको छोड़ दे? भगवान राम ने जो किया, भगवान कृष्ण बनकर के उसका बदला चुकाएंगे। आप देखोगे लास्ट में बाली को बाण मारा था, भगवान को बाण खा करके ही अपनी लीला का स्मरण करना पड़ा। भगवान भी कर्म सिद्धांत को महत्व देते हैं। धर्मराज से भी गलती हुई तो उसको भी मृत्यु लोक में आना पड़ा। थोड़े दिनों के लिए वहां पर काम चलाओ सरकार बनी, अर्यमा को बिठा करके आना पड़ा। तपस्वी ऋषियों की यह दशा है। 100 जन्म के बाद तपस्वी जीवन में भी कर्म का फल भोगना पड़ा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुंक्तम क्षयते कर्म कल्प कोटि सुतैरपि। जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसको तो भोगना ही पड़ता है। जब तक कर्म फल भोग लिया नहीं जाएगा, ऐसा बीज है सुदृढ़ बीज, ये बीज नष्ट होता ही नहीं है, फल देकर के ही नष्ट होगा। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म में सावधान रहना चाहिए। विदुर जी महाराज तो वो धर्मराज के अवतार हैं, सब जानते, उन्हें पता था। अब धृतराष्ट्र का ज्यादा समय नहीं रह गया है। ये जिंदगी तो गई, सारा जीवन अन्याय किया, लेकिन जो समय बचा है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। बीती ताही बिसारे दे, आगे की सुधी ले। जो बने आवे सहज में ताही मां चित दे। महाराज, जो समय चला गया वो किसी भी कीमत पर वापस लौट करके आएगा नहीं, लेकिन जो समय बचा हुआ है वो हमारी मुट्ठी में है, उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, महाराज ये काम करो, अब ये पराये टुकड़े खा खा करके जीने की आशा तो छोड़ो, निकलो यहां से, गंगा किनारा पकड़ो। जहां भगवती गंगा सप्त धाराओं में विभक्त है, हरिद्वार में सप्त स्रोत नाम से प्रसिद्ध है, उसके दक्षिण तट पर जाकर के बैठ जाओ। थोड़ा समय बचा है, उसमें भजन करो। ये केवल धृतराष्ट्र का मतलब ये मत समझना कि वही धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? अंधा। धृतम राष्ट्रम अन्यायन, जिसने अन्याय पूर्वक राष्ट्र का हरण कर लिया है,
पराई संपत्ति पर अधिकार कर लिया, वो धृतराष्ट्र। ये शरीर किसकी संपत्ति है? शरीर के संबंधी किसकी संपत्ति है? किसकी है? ये शरीर ही हमारी संपत्ति नहीं है तो शरीर के साधन हमारी संपत्ति कैसे हो जाएगी? ये तो क्षेत्रज्ञ की, क्षेत्रज्ञ में चापी माम विधि नारायण की संपत्ति है, उसको पकड़ करके बैठ रहे हैं पराय संपत्ति को। जो शरीर से लेकर के बाह्य जितने अनात्मा पदार्थों को पकड़ करके बैठा है वो धृतराष्ट्र है। उसको विदुर जी कहते हैं आंख खोलो। कब तक आंख बंद रखोगे? कब तक अन्याय करते रहोगे? दूसरे की संपत्ति पर अधिकार करते रहोगे? जो अपना है अपनी जगह पर आ जाइए, गंगा किनारे जाइए। गंगा किनारा, गंगा महाराज सत्संग की प्रतीत है। जहां सत्संग हो वो गंगा है। भरा सत्संग का दरिया ये गंगा है। आप बैठे जहां पर। बंबई में गंगा बह रही है, परम पावने गंगा, जो गंगा को भी पवित्र करने वाले हैं वो बंबई को पवित्र करने के लिए यहां आते हैं। चलती फिरती गंगा यहां आती है। प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की वर्ष भर की जो लिस्ट है आप देखना, कितने गंगा यहां पर बहती बहती आती है। कितने महापुरुष यहां पर आते हैं जो गंगा को भी पवित्र करते हैं। 9वें स्कंद में आप सुनोगे। ये बहुत बड़ी गंगा है। जो समय चला गया उसकी परवाह न करो, उसको लेकर के रो मत, लेकिन जो हमारी मुट्ठी में है उसका सदुपयोग कर लो। प्रतिज्ञा कर लो 1 घंटा तो रोज गंगा किनारे स्नान करेंगे। शरीर से नहीं, मन से स्नान करेंगे। सत्संग गंगा में नहाएंगे 7:30 से 8:30 बजे। प्रतिज्ञा कर लीजिए। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया, चल पड़े, गंगा किनारे चले गए। प्रातःकाल इधर महाराज युधिष्ठिर का नियमता स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के आशीर्वाद लेने के लिए, प्रणाम करने के लिए जाते हैं। जब धृतराष्ट्र महाराज के महल में गए तो देखा कि आज सूना सूना पड़ा है। न धृतराष्ट्र के दर्शन, न गांधारी के दर्शन, न विदुर जी का पता। संजय को पूछने लगे धृतराष्ट्र ये के संबंध में, युधिष्ठिर महाराज हमारे चाचा कहां गए, चाची जी कहां गई? संजय भी कहने लगा कि मैं तो ठगा गया महाराज, मुझे भी कुछ मालूम नहीं कब निकल गए यहां से, कहां गए। इतने में तो वीणा पानी नारद जी महाराज का आगमन हो गया। ऐसे समय पर नारद जी पहुंच ही जाते हैं। अच्छी बात है, आना चाहिए नारद जी। समस्या के समय तो नारद आएगा, विवेक आएगा, विचार आएगा। जब नारद जी महाराज आए तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया और प्रार्थना किया, आपको सब मालूम है महाराज, आप बता सकते हैं? हां, वो कहने लगे ठीक बात, मुझे मालूम है, लेकिन मैं तब बताऊंगा जब तुम उनका पीछा न करो। कोई अच्छे काम के लिए निकल जाए तो उसका पीछा न करना चाहिए। कोई भजन के लिए घर से निकले, कोई सत्संग के लिए घर से निकलना चाहता तो उसका पीछा न करो कि तुमको सत्संग की पड़ी, घर का काम कौन करेगा, हम तो ऑफिस जाने वाले हैं, पीछे से कौन बच्चों को संभालेगा। अरे सब होगा, लेकिन सत्संग से रोकोगे तो पाप लगेगा। सत्कार्य से किसी व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा तुम उनका पीछा न करो तो मैं बता देता हूं। बोले नहीं करेंगे महाराज, बता तो दीजिए। वो तो हरिद्वार पहुंच गए हैं, गंगा किनारे, वहां जाकर के साधना कर रहे हैं। उनकी मृत्यु भी नजदीक है। 5वें दिन तो काल आएगा, वो शरीर का परित्याग कर देंगे। गांधारी भी शरीर छोड़ेगी। विदुर जी भी वहां से चल पड़ेंगे, प्रभास क्षेत्र में जाकर के शरीर का त्याग करेंगे। अब उनको भजन करने देना, विघ्न पैदा मत करना। नारद जी महाराज की बात सुन करके महाराज युधिष्ठिर समझ तो गए और था कि मैं सेवा करता, लेकिन वचनबद्ध हो गए थे कि उनका पीछा नहीं करेंगे, तो फिर पीछे गए नहीं। उधर वो जाकर के भजन करने लगे। 5वें दिन उनका अंतिम समय आया, उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया, प्रभु का चिंतन ध्यान कर। सारे जीवन पाप अनर्थ हुआ, लेकिन अंतिम समय को सुधार लिया। कर लेनी चाहिए तैयारी।
आप भी सोच रहे होंगे कर लेंगे जी महाराज, हमको बता देना कि मृत्यु कब आएगी, तो 2-5 दिन पहले निकल जाएंगे। यहां कोई नारद आकर के बताने वाला नहीं है, सबकी मृत्यु तो ध्रुव है, निश्चित है। जहां तस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हुआ है मृत्यु। तो देखो संसार में हर काम में संदेह होता है। बच्चे को स्कूल भेजा, पास होगा कि नहीं, परिवार का व्यक्ति बाहर गया, वापस लौटेगा कि नहीं, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। बच्चे की शादी किया, संदेह होता है बच्चे और बहू के बनेगी कि नहीं, दोनों के बन भी गई तो संतान आएगी कि नहीं, व्यापार तो कर रहे हैं, मुनाफा होगा कि नहीं, कहीं उल्टा न हो जाए। हर कार्य में देखो संसार में दोनों पक्ष चलते हैं, संदेह जरूर होता है। कर तो रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, भगवान जाने होगा कि नहीं होगा। ऐसे किसी को यह भी संदेह होता है, हां पैदा तो हो गए हैं, दुनिया में आ तो गए हैं, पता नहीं मरेंगे कि नहीं मरेंगे। किसी को ऐसा भी संदेह होता है? ये तो पक्की बात है, रिटर्न टिकट सब लेकर के आए, लेकिन डेट मालूम नहीं है निश्चित। तो जो अनिश्चित काल है उसका पता है कि आना ही है, तो सबसे प्रथम उसकी तैयारी होनी चाहिए। न मालूम वो चिड़िया कब झपट्टा मार दे, उठा के ले जाए। तो जो जीवन में करनी है उसको तो सबसे पहले कर लेना चाहिए। जब महाराज धृतराष्ट्र ने भी देह का त्याग किया, पीछे पीछे गांधारी भी उनके साथ में अपना प्राणों का त्याग कर दिया, सती हो गई। विदुर जी महाराज तीर्थ सेवन के लिए वहां से चल पड़े। इधर युधिष्ठिर महाराज राजकाज कर रहे हैं, लेकिन अब मन में जरा शांति नहीं और तरह तरह के अपशकुन आने लगे। 7 महीने हो गए हैं कि इधर अर्जुन को भी द्वारका भेजा था, वहां से कोई वापस समाचार नहीं। शायद टेलीफोन व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल चलता होता तो रोज बात हो जाती। 7 महीने हो गए, कोई समाचार नहीं मिले। और इधर धृतराष्ट्र आदि निकल पड़े हैं, तरह तरह के मन में अपशकुन कुविचार पैदा होने लगे। धृतराष्ट्र आदि के जाने पर, वो अपशकुन आदि उठने पर युधिष्ठिर महाराज विचार करने लगे, अब हमारा भी समय नजदीक आ रहा, आगे की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उधर से अर्जुन नहीं आया है, कोई समाचार नहीं है। बड़ी प्रतीक्षा चल रही थी। बहुत दिनों के बाद जब अर्जुन लौट करके आया तो देखा कि अर्जुन के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं है। अर्जुन का मुखमंडल देखते ही युधिष्ठिर को संदेह तो हो गया, लेकिन फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, अर्जुन प्रभु के क्या समाचार हैं? सारी जानकारी लेने लगे। प्रसन्न मंगल तो है, क्या है? ये सब पूछते पूछते जब पूछ रहे हैं तो महाराज अर्जुन बताता उससे पहले ही फुट फुट के एक बार तो रो पड़ता है। मैं क्या बताऊं, मैं तो धोखा खा गया हूं। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। भाई साहब, मैं तो भगवान के द्वारा ठग लिया गया हूं। प्रभु ने तो अपने लीला का स्मरण कर लिया। आज मैं अनाथ, मेरा सर्वस्व सब कुछ मानो छीन लिया है, मेरे प्राण धन सुनी चुके। जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने लीला का स्मरण किया, अब मैं कब तक राजगद्दी से चिपका रहूंगा, मुझे भी अपनी अगली तैयारी करनी चाहिए। जो उत्तरा से बालक पैदा हुआ परीक्षित, उसको राजगद्दी के ऊपर स्थापित किया। महाराज युधिष्ठिर ने भी निर्णय कर लिया कि अब मुझे भी उत्तराखंड की यात्रा करनी है, चल देना है उत्तर की ओर। हर व्यक्ति को उत्तराखंड की यात्रा तो करनी ही चाहिए। आप लोग करके आए कि नहीं? नहीं आए? करना चाहते हैं? अरे उत्तर की ओर नहीं जाओगे तो जीवन ऐसे चला जाएगा जैसे आया है। स्थान का महत्व ज्यादा नहीं, उत्तर का महत्व ज्यादा है। अनपेक्षमाणो निर्गदा दशनवन बंधो बदिरो यथा
उदीचिम प्रविवेशाशाम गत पूर्वाम महात्मवे हृदय ब्रह्म परम ध्यायन नावर्तते यथो गतः। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि अब मुझे भी उत्तर की यात्रा करनी चाहिए। जैसे कोई बहरा व्यक्ति वो किसी की सुने नहीं, किसी की नहीं सुनते रहे, उत्तर की ओर चल दिए, यात्रा की। जहां यात्रा करने के बाद फिर कोई वापस लौट करके नहीं आते संसार में, वहां गए और हृदय ब्रह्म परम ध्यायन नावर्तते यतो गतः। हृदय में परमात्मा का ध्यान किया, ध्यान करते करते परमात्मा को चिंतन करके शरीर का त्याग करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो सबके लिए संभव नहीं है। ये तो उत्तर है ना, उत्तर, उच्चतर उत्तर, जो सबसे उच्चतर ऊर्ध्व है, सबके ऊपर, वो तो परमात्मा है। जहां है वहां से ही ऊपर उठना पड़ेगा। भगवत गीता का 15वां अध्याय लगभग आपको कई लोगों को याद होगा। ऊर्ध्व मूलम मद शाखम अश्वत्थम प्राहोरव्ययम। नीचे तो संसार की शाखा है, ऊपर ही तो परमात्मा है, मूल तो ऊपर है। सर्वोत्कृष्ट स्थान से ऊपर नहीं है, योग्यता से ऊपर है, सत्ता से ऊपर है। मन में उस परमात्मा का, सच्चित आनंद स्वरूप का, कृष्ण का चिंतन करते करते अपना मन उसमें विलीन कर देना चाहिए। चाहे आप बंबई के फ्लैट में बैठे हुए हैं, आपकी उत्तराखंड की यात्रा है। जब दिल में प्रभु का चिंतन करोगे, ऊर्ध्व मूल का चिंतन करेंगे, अभ्यास की जरूरत है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जहां है, आज युग काल परिस्थिति के अनुरूप जहां है, वहीं उत्तराखंड की यात्रा होगी। एक बात मुझे याद आ रही है, मेरी घड़ी बड़ी जल्दी चलती है, मैं प्रवचन करने लगता हूं। यही घाटकोपर की एक घटना मुझे याद आई। एक बार किसी भक्त के घर पर भोजन करने के लिए गए, बड़े अच्छे सज्जन थे, वो बैठे हुए थे। भोजन करने के बाद सब परिवार के लोग बैठ गए। मैंने सोचा मन में कि शायद कहेंगे महाराज 2 शब्द आशीर्वाद दो, कोई सुनाओ। लेकिन उस दिन कुछ और ही हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छी लगती उनकी बात। वो सब बैठ गए, बुजुर्ग थे, काफी एजेड, उनकी पत्नी भी उनके पास में थी, 3 पुत्र वो भी बैठे हुए थे, पुत्र वधुएं भी बैठे हुए थे, पूरा परिवार सामने। अब वो बैठते ही बुजुर्ग करने लगे, पत्नी पास में थी, बोले स्वामी जी ये बहुत अच्छी है। मैंने कहा कैसे? बोले महाराज ये धनाढ्य परिवार की है, मैं तो एक गरीब घर का लड़का था, संपन्न परिवार से मेरे घर में आई, कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं संपन्न घर से तुम्हारे निर्धन के यहां आई हूं, कभी महसूस नहीं होने दिया। महाराज जब परिस्थितियां आई तो इसने मेरा साथ दिया, मैं अधीर हुआ तो इसने धैर्य बढ़ाया। इतने अच्छे इसके संस्कार रहे, और इसी के कारण महाराज हमारे जो बच्चे हैं वो भी बड़े संस्कारी हैं। तीनों बच्चे आज अपनी अपनी जगह पर अपने आत्मनिर्भर है, भगवान की पूर्ण कृपा है, सब इसी का आशीर्वाद है। महाराज मैंने एक दिन सोचा कि मेरी कोई जिम्मेदारी घर में नहीं रह गई, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए, शादी ब्याह सब कुछ हो गया। मैंने इसको एक दिन कहा कि अब मेरी इच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं, तुम्हारा क्या विचार है, क्या सम्मति है तुम्हारी? मैं संन्यास लेना चाहता हूं। वो कहने लगे महाराज इसने ऐसा जवाब दिया आप ताजुब करेंगे। मैंने कहा क्या जवाब दिया? ये कहने लगी कि आप साधु बनकर के कहां रहोगे? चला जाऊंगा हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्री, केदार, हिमालय के गुफाओं में किसी मंदिर में। बोले आश्रम ढूंढोगे, गुफा ढूंढोगे, मंदिर ढूंढोगे? हां रह लेंगे। खाओगे क्या? भिक्षा कर लेंगे, नक्षत्र में जाकर के भिक्षा कर लेंगे, नहीं तो घर घर में किसी के साथ कर भिक्षा मांग करके नारायण हरि कर लेंगे। वो ये कहने लगी कि जब आप यहां से निकलोगे तब भी आपको मंदिर चाहिए, आपको गुफा चाहिए, आपको आश्रम चाहिए, पेट भरने के लिए आपको भिक्षा चाहिए, ये तो जरूरत पड़ेगी आपको। सबसे बढ़िया है पतिदेव, हमारा मकान लंबा चौड़ा है, कोने वाले कमरे में कोई नहीं जाता है, वो बिल्कुल गुफा जैसा है।
आप उस कमरे में भजन करिए, जितना कर सके भजन करिए। जब भूख लग जाए बेल बजा देना, मैं भिक्षा लेकर के वहीं आ जाऊंगी, आपको भिक्षा भी दे दूंगी। वो समय भी बचेगा, भजन के लिए बच जाएगा। बोले उसी दिन से मैंने संन्यास लेने का विचार ही। बढ़िया पॉइंट मिला ना। कोई गलती कर दे कभी तो तैयार रखना पॉइंट, कमरा भी खाली रखना है। ऐसा ही है महाराज, सचमुच में आज वो समय नहीं है, लेकिन उत्तर की ओर तो हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा। परमात्मा की ओर तो मुंह करना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन का एक एक श्वास ऐसे ही जा रहा है। महाराज युधिष्ठिर ने भी निर्णय कर लिया, अब हमारा जीवन परमात्मा के लिए है, संसार के लिए बहुत कुछ हो गया है, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। एक ही काम बाकी रहा है, हमारा आत्मकल्याण है। निश्चय किया, उत्तराखंड की ओर चल दिए। परमात्मा का चिंतन करते करते ही तप हो गया और शरीर का त्याग किया, साथ में भाइयों ने भी त्याग कर दिया। इधर परीक्षित जो राजगद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में विवाह किया, जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को भी पैदा किया। और एक समय वो परीक्षित दिग्विजय कर रहे थे। दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि कलयुग एक राजा का वेश धारण करके गाय और बैल के जोड़े को बड़ी निर्दयता से पीट रहा है, मार रहा है। उन्होंने देखा, दौड़ करके पास में गए, इतने में वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है। एक बार कुरुजांगल देश में जब निवास कर रहे थे तो अपने शिविर के पास में फिर ऐसी घटना देखी। थोड़ी ही दूर पर एक बैल एक पैर के ऊपर खड़ा है और एक दुबली पतली सी गौ पास में खड़ी है। दोनों संवाद कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। बैल ऐसा था कि 3 पैर टूटे हुए हैं, केवल एक पैर के ऊपर खड़ा है। और गाय को देखो तो तंतु नाल जैसा एक अस्थि अस्थि निकली हुई है। आपस में दोनों संवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे। परीक्षित पास में गए, पशु की भी भाषा समझते थे। देखो पशु बात भी करता है, उसकी भाषा भी समझने की क्षमता होनी चाहिए। हर पशु पक्षी अपनी भाषा में अपनी स्थिति में बात करते हैं और उसको भी मालूम पड़ता कि मैं कहां गलती कर गया हूं, कहां अच्छा कर रहा हूं, पशु को भी पता चल जाता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा महाराज, हमारे गौशाला में देखा, एक वृषभ है, सांड होता है। एक ब्रह्मचारी था, उसके नाक में जो नाथ होती उसको घुमा दिया तो उसको बहुत बुरा लगा, गुस्सा आ गया। अब जब भी वो ब्रह्मचारी दिखे दौड़ करके मारे उसको। एक दिन गौ निकल रही थी, वो भी निकला तो बाहर मैं खड़ा था, उसके भी ऐसे ही कपड़े गहरे, मेरे भी कपड़े ऐसे। उस वृषभ ने पहचाना नहीं और ब्रह्मचारी सोच करके दौड़ करके मारने के लिए आया, एकदम पास में ऊपर आ गया। मैंने कहा, हे गोविंद क्या करता है? उसका नाम रखा है गोविंद। जो ही आवाज सुनी महाराज, जैसे कोई करंट मार गया, वो स्तब्ध खड़ा रह गया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इतना गुस्सा करता है। इतने में महाराज उसने अपने जिह्वा निकाली, मुंह खोला और मेरे हाथ को चाटने लगा। यहां से यहां तक पूरे हाथ को चाटा, सारी गौ निकल गई, तब तक हाथ को चाटता रहा, क्षमा मांगता रहा। मैंने कहा जा यहां से ऐसी गलती मत करना, फिर चल दिया। पशु भी समझता है महाराज, वो भी अपनी भाषा में अपनी स्थिति में उनका भी भाव होता है। दोनों जब आपस में बात कर रहे थे, उनकी भाषा को समझने की शक्ति परीक्षित के पास में थी। दोनों का संवाद चल रहा था। वो धर्म उस पृथ्वी को पूछ रहा था, धर्म के रूप में ही वृषभ था और गौ के रूप में पृथ्वी थी। दोनों का संवाद चल रहा था। वृषभ रूपधारी धर्म ने पूछा गौ को कि तुम इतनी कमजोर कैसे होगी? क्या मेरी चिंता कर रही हो कि मेरे 3 पैर नदार्द हो गए हैं, मैं एक पैर के ऊपर खड़ा हूं, कैसे जीवन चलता होगा?
वो पृथ्वी कहने लगी, चिंता तो सब यही लग रही है, आप में कितने सारे गुण थे, कहां गए वो सब गुण? सत्यम शोचम दया क्षांति त्याग संतोषार्जवम समोदमा तपः साम्यम तितिक्षोपरति श्रुतम ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर्धैर्यम मार्दवमेव च प्रागल्भ्यम प्रश्रयशीलम सह ओजो बलम भग गांभीर्यम स्थैर्यमास्तिक्यम कीर्तिमानो अनहंकृति एते चान्य च भगवन् नित्य यत्र महागुणः। एक समय था कि आपके भीतर में इतने सारे गुण विद्यमान थे, 39 गुण बताए, धर्म के 39 गुण। ये गुण आपके गए कहां? एक पैर के ऊपर खड़े हो। ऐसे एक दूसरे की बात कर ही रहे थे। धर्म की बातें सुनकर के परीक्षित को बात समझ में आ गई कि ये साधारण वृषभ या गौ नहीं है। धर्म के रूप में, वृषभ के रूप में धर्म है और गौ के रूप में पृथ्वी ही है। उन्होंने दोनों को पहचाना, पास में गए, पूछने लगे, अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुमको मार रहा था ये कौन था और तुम लोग कौन हो, और किस कारण तुम्हें ये मार रहा था? मारने वाला कौन था? निर्दयता से जो पहले पीट रहा था तुमको, मुझे देख करके जब ललकारा तो भाग करके दूर खड़ा हो गया। बताओ क्यों मार रहा था तुम्हें, क्या कारण था? तब वृषभ ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है महाराज। इतना सुंदर जवाब दिया है, मैं क्या बताऊं राजन, किसकी शिकायत करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मारने वाला कौन था। केचिद विकल्प वसना आहुरात्मन आत्मनौ देवमन्ये परम कर्म स्वभावम अपरे प्रभुम अतरक प्रतरक्यादि निर्देश्यादिति केशवापि निश्चय अत्रानुरूपम राजर्षि विमर्श स्वमनीषया। देखो आप समझ लेना कि ये कौन था मारने वाला। हमने तो ये सुना है कि कई लोगों के अलग अलग सिद्धांत है। केचिद विकल्प वसना आहुरात्मन आत्मना। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि कोई किसी को दुख नहीं देता है, व्यक्ति अपना ही आपका शत्रु है, अपना ही आपका मित्र बन जाता है, कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं देवम, प्रारब्ध को कारण बताते हैं, भाग्य को बताते हैं कि भाग्य ही कर्म ही मार रहा है। देव जब भगवान जिसको चाहे उसको वैसा बना देता है, कोई कहते स्वभाव ही दुख देता है। अब कुछ भी कारण हो सकता, कोई स्वभाव से मार खा रहे हैं, कर्म से खा रहे हैं, देव योग से खा रहे हैं, अपनी गलती से खा रहे हैं। अब मैं किसकी शिकायत करूंगा, मेरा ही कुछ होगा। अब आप जिस भी समझो वो समझ लीजिए। जब उसका जवाब सुना तो महाराज परीक्षित ने निश्चय कर लिया, ये धर्म की बात करने वाला धर्म ही है। धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसी वर्षभ रूपक यदा धर्म कर्ता स्थानम शोचकस्यापि तद भवेत्। बिल्कुल धर्म की बात करने वाला इस रूप में धर्म ही है। निश्चय किया कि देखो सत्य युग में धर्म 4 चरण के ऊपर खड़ा था, लेकिन अब इसके केवल एक पैर रह गया है, 3 पैर नदारथ। तप शोचम दया सत्यमिति पादाकृते कृता अधर्मांश्रयस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदेव तव। सत्य युग में जिसके 4 पैर थे, अब अधर्मांशय, अधर्म का जो मित्र है कलयुग, उस कलयुग के द्वारा 3 पैर तो भग्न कर दिए गए हैं। केवल एक पैर के ऊपर खड़ा है, सत्य के ऊपर। 3 पैरों को तो गर्व, आसक्ति और मद लेकर के चले गए। सिर्फ एक पैर के ऊपर खड़ा है। ये देखा उसने, सोचा कि धर्म के पैर तोड़ने वाले इस राजवेशधारी ये जो शूद्र है इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने तलवार उठा ली और घोड़ा दौड़ा दिया, दूर खड़ा था उसके ऊपर। तो जिंदा रहने लायक नहीं है, उस रूप पे कलयुग था। जब देखा राजा परीक्षित के हाथ से बचना संभव नहीं तो थर थर कांपने लगा, हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर हो गया। महाराज मुझे बचाइए, क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए।
जब घबरा करके खड़ा हो गया, प्रपन्न हो गया, क्या है महाराज परीक्षित देखिए, पता चल गया है कि ये अधर्म का मित्र, यह कलयुग है, इसी के कारण तप शोच दया आदि पेड़ नष्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रपन्न हुआ तो उनको दया करुणा आ गई, कहा तो डर मत, सरेंडर हो गया। एक तो वो अश्वत्थामा था जो सोए हुए बच्चों का सिर उतार के ले गया, एक ये परीक्षित है जो देख रहा है कि सामने वाला अन्याय कर रहा है, उस पर भी करुणा करता है। न ते गुडा केश यशोधराणाम बद्धांजलेर्वै भयमस्ति किंचित न वार्तितव्यम भवता कतंश्चन क्षेत्रे मदीय तो अधर्म बंधु। परीक्षित कहने लगे कोई बात है तो डर मत, घबरा मत। जब हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया है तो इस परीक्षित से तुम्हें कोई डर नहीं है। ये अर्जुन का वंशधर है, लेकिन एक बात है, तू मेरे देश से बाहर निकल जा, चुपचाप यहां से भाग जा, फिर मत आना। तो अधर्म का मित्र है, यहां रहने का पात्र नहीं, यहां देश से निकल। हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज मैं जाऊं कहां, मैं तो जहां जाता हूं देखता हूं आप धनुष पर बाण चढ़ाए मानो मेरे पीछे दौड़े आ रहे हैं, माने जहां जाता हूं सब जगह आपका ही साम्राज्य है, आपको छोड़ करके कहां जा सकता हूं, कोई जगह ही नहीं है। कृपा करो, थोड़ी सी करुणा दया करो, मुझे आपके राज्य में ही कहीं न कहीं थोड़ी जगह दे दो। कारुणिक राजा परीक्षित करने लगे अच्छी बात, लेकिन कुछ जगह पर ही रहना, सब जगह मत फैल जाना। हां महाराज मुझे तो थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जब उसने याचना किया तो महाराज परीक्षित ने 4 जगह रहने को दे दी। द्योतम पानम स्त्रिय सोना यता धर्मश्चतुर्विधः, 4 प्रकार से जहां अधर्म रहता है 4 जगह दे दिया। द्योतम जहां जुआ खेला जाता है, जुए में बैठने को कह दिया, कलयुग तुम जुए में बैठ जाना। क्यों? वहां झूठ बोली जाती है ना, असत्य। तुम्हारा मित्र मिलेगा वहां पर, मित्र मित्र के पास में रहता है, वहां असत्य होगा, इसलिए जहां जुआ खेला जाता वहां चले जाओ। जहां पान होता हो, ड्रिंक मद्य शराब पान होता हो, वहां चले जाना। क्यों? वहां तुम्हारा मित्र मिल जाएगा। अधर्म मद नशा मिलता है ना। एक बात याद आ गई, बड़ा सुना दो, बहुत बड़ी बात है। एक कोई सेठ जी थे, उसका बालक पौत्र कांसी से परेशान था, खांसी हो गई बालक को, छोटे बच्चे। कई दवाइयां किया मगर खांसी जाती नहीं है। एक किसी व्यक्ति ने बता दिया कि अगर इस बच्चे को थोड़ी सी शराब पिला दी जाए तो खांसी गायब हो जाएगी। वो सेठ कहने लगे भाई हम तो सनातनी हैं, शराब को छूते भी नहीं, पिलाने की बात तो बहुत दूर से। अरे सेठ जी बच्चा जिंदा रहेगा तो और कोई दान पुण्य कर लेगा, प्रायश्चित कर लेगा, स्वस्थ हो जाएगा। बड़ी बातें पढ़ाई तो महाराज खराब शिक्षा बड़ी जल्दी असर करती है। बिल्कुल सही है, अच्छी चीज बड़ी देर से असर करेगी, खराब बात बहुत जल्दी असर करती है। ये कपड़े इनमें रंग देते तो हमारे हाथ दुखने लग जाते हैं, लेकिन अगर मिट्टी चढ़ानी हो तो गिरा दो, 1 मिनट में दाग लग जाएगा। बुरी चीज को पकड़ने में समय नहीं लगता, जल्दी से पकड़ लेता है। जब थोड़ा समझाए तो सेठ को समझ में आ गया, ठीक है फिर थोड़ा पिला। मिलेगी कहां? कहा हमारे ठाकुर साहब जो है वो तो रोज पी करके ही सोते हैं, उनके यहां जरूर मिलेगी। सेठ जी ठाकुर साहब के घर पर गए, ठाकुर साहब थोड़ी शराब मिलेगी। सेठ जी आप क्या करोगे? किसी ने बताया मेरे पुत्र को खांसी हो रही, बोले पिलाओ तो खांसी मिट जाएगी। थोड़ी सी मिलेगी? हाँ हाँ मिल जाएगी। ठाकुर साहब अंदर गए और शराब लेकर के आए, सेठ के हाथ में देने लगे। तो सेठ ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि शराब पिला दूं, मेरा धर्म भी चला जाए और रोग भी न जाए।
कहा ठाकुर साहब आपको तो बड़ा अनुभव है, इससे काशी चली तो जाएगी ना? ठाकुर साहब कहते हां चली जाएगी। हाथ में ले लिया सेठ जी ने, बच्चे के मुंह की ओर हाथ किया, हाथ रुक गया। ठाकुर साहब काशी चली तो जाएगी ना? हां हां चली जाएगी। गिलास ओष्ठ पर लगा दिया, फिर पूछ लो, एक बार पूछ लो, अभी तो धर्म बचा है, चली तो जाएगी नहीं काशी? ठाकुर साहब को गुस्सा आ गया, कहने लगा बेवकूफ, इसे शराब से तो हमारी जागीरों की जागीरें रजवाड़े चले गए, तुम्हारे बच्चे की काशी नहीं जाएगी? हा? ये तो वो चीज है महाराज, वो पान, द्योतम पानम स्त्रियम सोना ये त्राधर्म चतुर्विधा। तो वहां पर अधर्म मद रहेगा, नशा रहेगा, सत्यानाश करने वाला रहेगा, तो वहां तुम जाकर बैठ जाना। स्त्री है सोना, जहां स्त्री है वहां आसक्ति है, आसक्ति का निमित्त जहां पर हो वहां जाकर के बैठ जाना। जहां प्राणियों की हिंसा हो, जीव हिंसा, वहां निर्दयता रहेगी, वो तुम्हारे लायक है, इसलिए वहां जाकर के तुम रहना। 4 जगह मिल गई। वो कलयुग धीरे से करने लगा, हो सके तो एक हाथ जगह और। पुनश्च याचमानाय जात रूपमदात प्रभु ततोन्नृतम मदम कामम रजो वेरम च पंचमम। फिर याचना किया तो जात रूपम, वैसे तो चांदी को बोलते हैं रजत, लेकिन तात्पर्य यह था कि जहां पर धन हो, जहां पर पैसा हो, वहां जाकर के तुम बैठ जाना। जहां स्वर्ण हो वहां जाकर के बैठ जाना। वहां यह होगा कि रजोगुण जितना जितना पैसा होगा, स्वर्ण होगा, रजत होगी, और जितने सुविधाएं होगी वहां वहां रजोगुण बढ़ता जाएगा। रजोगुण का कारण है कि सुविधाएं भोग मिल रहे हैं। देवताओं का कल्याण नहीं हो सकता है, क्यों? भोगते भोगते रजोगुणी हो गए, कैसे कल्याण हो जाएगा? इसलिए वहां जाकर के बैठ जाना। बस इतने में तो कलयुग ने देखा कि बड़ी अच्छी जगह मिल गई, कहीं जाना ही नहीं, यहीं हो गया काम। अन्यत्र प्रसंग आता है कि मुकुट लगा रखा था, स्वर्ण मुकुट परीक्षित ने। भागवत में ऐसा नहीं है, अन्यत्र ऐसा मुकुट लगा रखा था। उस कलयुग ने देखा कि स्वर्ण तो यहीं है, इसी पर जाकर के बैठ जाओ। सिर पर ही जाकर के बैठ गया महाराज। राजा परीक्षित एक बार किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। अब देखो, जब कलयुग बैठता है तो जो दिग्विजय कर रहा था, जो धर्मात्मा था, वो मृगया करने के लिए जा रहा है, पशु की हिंसा करने के लिए जा रहा है, कलयुग को बुला रहा है सब जगह से। मृगया करने के लिए गया, जंगल में रास्ता भटक गया, भूख और प्यास लगी। इतने में कहीं देखा तो कोई एक संत की कुटिया दिखाई पड़ी। राजा ने घोड़ा दौड़ा दिया उधर। वहां जाकर के देखा एक तपस्वी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। खड़े हो गए और आवाज लगाने लगे, तपस्वी जी नेत्र खोलो, मैं आया हूं। आंख खोलिए। 2-4 आवाज लगाई। जब तपस्वी ध्यान अवस्था में बैठे हैं, कुछ मालूम ही नहीं, तो कैसे आंख खोल ले? जब उनका कोई स्वागत सत्कार न हुआ तो नशा, मद चढ़ गया ना, अभिमान, मैं राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, और जिस देश में बैठ करके तपस्वी तप कर रहा, जिस देश का अन्न खाता, उस राजा का सम्मान नहीं करता। राजत्व का अभिमान, पद का नशा चढ़ता है ना। कलयुग जब सिर में बैठा हो तो विवेक कहां से रहेगा? यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक एक मपे नर्थाय किमप्यच्च चतुष्टयम। जवानी हो, धन संपत्ति हो, प्रभुता मिल जाए और फिर अविवेक साथ में लग जाए तो उसका तो पतन होना ही होना है। कलयुग सिर के ऊपर बैठा हुआ था।
राजा ने अपना अपमान समझा, मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, वो उठाया, तपस्वी के गले में डाल दिया और चल दिया। रास्ता ढूंढ करके स्वधाम चला गया महल पर। वहां जाकर के मुकुट उतारा, स्नान आदि किया। तब राजा को विचार आने लगा, आज गलती तो हो गई। हो सकता वो तपस्वी सचमुच में ध्यान में बैठे हुए हो, शरीर भाव में न हो। मैंने तो उनका तिरस्कार कर दिया। मन में ग्लानि सी होने लगी, क्यों? कलयुग सिर से उतर गया, मुकुट उतार दिया। फिर विचार आने लगा, महाराज कलयुग को सिर पे बिठाओगे तो विचार आएगा कहां से? उन्हीं और उनका बालक था श्रृंगी। जब उसने सुना तो उसी समय क्रोध आ गया राजा के ऊपर। काय षंड मुषंड राजाओं को इतना पद का नशा, अपने शक्ति का अभिमान, राजत्व का अभिमान। उनके पास में बाहुबल है तो हमारे पास में भी वाक बल है। मैं शाप देता हूं कि उस राजा को 7वें दिन तक्षक नाम का भयंकर विषैला सर्प दंश करेगा और मारा जाएगा। जब ऋषि बालक का शाप लगा तो यह खबर महाराज पॉलिस्टर में लगी हुई आग की भांति फैली। राजा के पास खबर पहुंची। जब राजा परीक्षित को इस खबर मिली तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे शाप लग गया है, वरदान समझा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो राजभोग में ही मकसूल था, आगे का कोई सोच भी नहीं रहा था कि काल आने वाला है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। बहुत अच्छी बात हो गई, मुझे पता लग गया 7वें दिन मेरी मृत्यु है, अब तो मैं आगे की तैयारी करूं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जब मृत्यु याद आवे तो आगे की तैयारी करे। इसीलिए एक जगह प्रवचन करने गया तो वहां एक भक्त लोग रोज दोहा बोले। मुझे जब भागवत पढ़ने लगा तो समझ में आई क्यों बोलते थे। 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दो जो श्री भगवान है। 2 बातों को याद रख अगर अपना कल्याण चाहता है। सबसे पहले मृत्यु को याद कर ले तो पीछे पीछे भगवान की याद आ जाएगी। मरने का डर लगे तो याद आती ना, जब दुख विपत्ति आती है, संकट आता, मौत आवे तो भगवान की याद अनायास आ जाएगी। इलाहाबाद कुंभ गया 2001 में, तो वहां चंद्र ग्रहण पड़ गया था। रात्रि को 1 बजे महाराज जी ने कहा कि चलो चंद्र ग्रहण के मध्य स्नान करेंगे और फिर ग्रहण की समाप्ति में भी स्नान करेंगे, वहीं संगम में चल करके स्नान करेंगे। हम लोग गए, और जब महाराज जी जाते तो फिर हम कैसे रुक जाते। हम भी महाराज जी के साथ गए। अब सर्दी भयंकर, जनवरी का महीना, भयंकर ठंड। उसी समय बंबई के भी एक भक्त थे महाराज जी के, बहुत मुंह लगे, बड़े प्रिय भक्त, बांद्रा रहते हैं। वो लोग भी साथ में गए, बोले महाराज जी हम भी चलेंगे। अब महाराज वो गुजराती शरीर, बंबई का शरीर, और वहां की सर्दी, इलाहाबाद की जनवरी का महीना, और रात की 1 बजे। अब सब गुरुजी स्नान कर रहे तो भक्त भी स्नान करने के लिए संगम में उतर तो गया। वहां देखा कि हजारों लोग स्नान कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा से, और सब सीताराम 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 बोल रहे और स्नान कर रहे हैं। वो भी सीताराम सीताराम करने लगा। स्नान करके बाहर आए, फिर गाड़ी में शीशे बंद करके बैठ गए। फिर कहने लगा महाराज जी मैंने देखा कि सब लोग सीताराम सीताराम कर रहे हैं, शायद सीताराम करने से ठंड नहीं लगे तो मैं भी करने लगा सीताराम सीताराम। पर महाराज मैंने देखा यहां तो सीताराम भी काम नहीं आया। ऐसी भयंकर ठंड। अब देखो मृत्यु दिखाई पड़ती है, भय लगता है, हाय ठंड से मर जाएंगे। सीताराम याद आया कि नहीं? मृत्यु जब याद आती है तो पीछे पीछे प्रभु की, नारायण की याद आती है, भगवान की याद आती है। नहीं तो भगवान की याद आएगी ही नहीं। समझा, परीक्षित ने समझ लिया, बहुत अच्छा हुआ मृत्यु की याद दिला दी है, अब भगवान की याद आई। अपने गद्दी पर जन्मेजय को स्थापित कर चुके थे, निकल पड़े, ऐसे कैसे निकल पड़े। गंगा किनारे चले गए। गंगा किनारे पहुंच करके देखा वहां बड़े बड़े ऋषि महर्षि साधना तप करते हैं। वही थोड़ा मुजफ्फरनगर से थोड़े से आगे चले गए, शुकताल गंगा के किनारे पहुंच गए, जहां तपस्वी लोग अपना रोज सत्संग स्वाध्याय करते हैं। परीक्षित भी वहां पर पहुंच गए।
गंगा आदि स्नान किया, प्रभु नाम जप करने लगे। लेकिन महाराज ज्ञान के बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता और ज्ञान गुरु के बिना मिलता नहीं। एक बात मैं कल भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूं, परीक्षित ने गुरु को नहीं खोजा कि कोई ऐसा ज्ञान देने वाला आ जाए और काल के मुंह से बच जाऊं। नहीं, उन्होंने तो तप करने का निश्चय किया कि गंगा किनारे बैठ करके तप करेंगे। गंगा किनारे जाने से ही तप होता है ना। ठंडे जल में स्नान करो रोज। मुंबई में भी लोग गर्म पानी से नहाते, मुझे तो आश्चर्य होता है। जहां ऐसे पसीना पसीना हुआ गर्म पानी से, और फिर गंगा किनारे बैठो। किसी आश्रम में फंस गए तो फिर तो देखो मजा। गंगा में तो ठंडे पानी में स्नान करना, चाय पीने जाओगे तो महाराज वो पानी जैसी तो चाय मिलेगी, ठंडी ठंडी चाय। नाश्ता ऐसा मिलेगा कि बंबई वालों को तो खाना मुश्किल। और जब भोजन करने बैठो और भोजन सामने आवे तो कटोरी में दाल में हाथ डालोगे तो डुबकी लगाओ, एक दाना नहीं मिलेगा। वो कोठारी लोग करते हैं, कोठारी मारे वो यही करते थे, मैं देखता था खूब। थोड़े यात्री बढ़ गए, दे पानी गंगा माई का ऊपर से, आओ जितने आवे, हाँ आने दो महाराज, तैयार है, लो। बड़ा मुश्किल, अनायास ही तप हो जाता, बिना किए तप हो जाता है। आप नहीं चाहो तो तप हो जाता है। इसलिए गंगा का पवित्र किनारा, सुखदेव जी महाराज वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो तपस्या करने की दृष्टि से ही बैठ गए हैं। सत्संग स्वाध्याय करेंगे, जप करेंगे। परीक्षित जाकर के बैठ गए। अब गुरु की खोज नहीं किया, लेकिन गुरु तो आने ही है। जब व्यक्ति तप का निश्चय करता है, पीछे नहीं देखा। नारद जी महाराज ने तप करने का निश्चय किया तो सनत कुमार जी आकर के मिल गए। ऐसे राजा परीक्षित तप का निमित्त बना करके गंगा किनारे गए। इतने में सुखदेव जी महाराज का आगमन होगा, लेकिन थोड़े दूर हैं, अभी पहुंच नहीं पाएंगे इस समय। वो तो विरक्त महापुरुष है, किसी का दबाव नहीं उनके ऊपर, वो तो अपनी मस्ती से चल करके आएंगे, जहां चाहेंगे सो जाएंगे। चलते चलते शायद सवेरे 7:30 बजे तक आ जाए। इसलिए परीक्षित को गुरु की प्राप्ति होगी, गुरु के प्रति परीक्षित समर्पित होंगे। तो यथार्थ में भागवत का जो संवाद है वो 3रे स्कंद से फिर प्रारंभ होगा। वो प्रसंग आपको कल सुना पाएंगे। घड़ी इनकार कर रही है। कुछ सूचना आप जरा सुन लीजिएगा, विशेष बात है। जो कार्ड पंपलेट आदि छपे थे आपके हाथ में आए होंगे, उसमें कृष्ण जन्म और नंदोत्सव का जो कार्यक्रम है वो लिखा था 3 तारीख को, लेकिन वो कुछ गलती से हुआ। 3 तारीख को नंदोत्सव नहीं होगा, कृष्ण जन्म भी 4 तारीख को होगा, रविवार को। इसलिए कि भगवान के प्राकट्य का जो प्रसंग आता है वो चतुर्थ दिन आता है। हमारा एक दिन तो महात्म्य कथा में जाता है, और फिर चतुर्थ दिन गनोगे तो आज से कथा शुरू हुई है। पहला स्कंद आज प्रारंभ हुआ। चौथे दिन, चतुर्थ दिन माने 4 तारीख रविवार को लगभग वही 6, 6:30, 7 बजे के आसपास भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। नंदोत्सव मना जाएगा। उसकी बड़ी व्यवस्थित तैयारियां होगी, वो पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तारीख ध्यान में रखना, 4 तारीख को होगा। दूसरा, हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
भागवत भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।